ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, हमारी चर्चा चल रही थी तो इसमें दो तीन बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं महाराज जी। जैसे इस तरीके का जो ये प्रचार चल रहा है मीडिया में, हमारे संतों के खिलाफ चल रहा है, या उनमें से मान लीजिए टोटल संत समाज 1 लाख का है, 2 लाख का है, उसमें से अगर 1-2 व्यक्ति गलत करते हैं तो पूरे संत समाज का नाम खराब होता है। दूसरा, इसमें दूसरा पहलू जो है वो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर भी एक ठप्पा लगता है महाराज जी। तो जो अखाड़ा परिषद है, इस तरीके के जो ये फर्जी संत महात्मा बन रहे हैं, इस तरीके के जो ये डिबेट हो रहे हैं, नेशनल डिबेट हो रहे हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है महाराज जी, तो किस तरीके के स्टेप्स आप उठाने जा रहे हैं महाराज जी इनको कंट्रोल में लाने के लिए? देखिए, हमने इसमें कभी विचार किया इस पर जी, हम लोग प्रस्ताव करने जा रहे हैं कि इस तरह के डिबेट करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होगा। लेकिन सामाजिक बहिष्कार हम कैसे करें जो हमारे समाज में है ही नहीं है? समस्या तो हो रही ना। तो हम लोग एक पत्र बना कर रखे माननीय प्रधानमंत्री को लिख भेज रहे हैं कि आप देखिए, आस्था में चोट पहुँचाई जा रही है, इस पर आप रोक लगाइए। जो डिबेट करने वाले हैं टीवी चैनलों पे कभी भी मना नहीं करूँगा डिबेट करने के लिए, लेकिन जो सही संतों को लाइए, सही संत हों, प्रमाणित संत हों, परंपरा के संत हों, जिन्हें जानकारी पूरी है, उनको डिबेट कराने में मैं मना नहीं करता। लेकिन ये जो फर्जी संतों से आप संतों की बुराई करा रहे हैं, आप संतों की वो करा रहे हैं आप, तो अच्छी बात नहीं है। लोग क्षणिक अपने लाभ के लिए वो कुछ भी बोल दें, आप मीडिया पूरा जगत देख रहा है आपको, ये सब नहीं करना चाहिए। और देखिए, मेरा कहना है कि अखाड़ा परिषद इसमें बहुत सक्रिय हो गया आप, और होने के कारण यह है कि धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग सक्रिय नहीं होंगे तो इनकी आबादी धीरे बढ़ती जाएगी, तो इसको कम करना है। और इसे कम तभी किया जाएगा जब कोई कठोर निर्णय लिया जाए। तो हम लोग एक पत्र बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति दोनों को, वहाँ देश के प्रांत के मुख्यमंत्रियों को, ये मामला आप उठाइए मीडिया और बुला करके उनके चैनलों से। उनको मैं हर न्यूज़ चैनल में पत्र भेजूंगा कि आप ऐसे संतों को बैठाइए जो किसी परंपरा से, किसी अखाड़े के हों, वो सही ज्ञान देंगे। गलत ज्ञान दे करके आप पूरे भारत में एक आस्था के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सही नहीं है। महाराज जी, इसमें कुछ कानूनी भी प्रावधान है क्या? क्या अखाड़ा परिषद कानून का सहारा ले सकता है? जी बिल्कुल, कोर्ट में जा सकता है। अभी मेरी बैठक परसों हुई, 7 तारीख को हुई थी जी। उस पर हम लोग ये फैसला ले रहे थे कि एक हम लोग किसी वकील से राय ले लें, और राय लेकर के जितने टीवी न्यूज़ चैनल वाले हैं उसको एक हम लोग नोटिस दें कि आप लोग इस तरह दिखाते हो, हमारी आस्था में चोट पहुँचा रहे हो, आप प्रमाणित तौर को दिखाइए। कुछ जो हमारे प्रमाणित संत हैं, जो परंपरा संत हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा घट रही, मतलब कम होती है, हमको ठेस पहुंचती है। तो इनकी कानूनी कार्रवाई इसलिए करें कि उनको नोटिस देकर के उनसे पूछेंगे कि आप इस तरह के कब तक दिखाएंगे, और दिखाइए तो हम उसको विरोध नहीं करते हैं, आप ठीक स्वतंत्र हैं। तो जो परंपरा के साधु महात्माओं को बैठाइए ना, वो सही ज्ञान लीजिए उनसे ना, गलत ज्ञान क्यों दिया जा रहा है जी। ये जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता महाराज जी, वो जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, या समाजवादी पार्टी है, तो वहाँ कोई भी नेता कभी भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं फिक्स, वो मीडिया को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि भाई हमारे बदले में ये, इससे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, यही हमारे बदले में बोलेगा, हमारी पार्टी के बदले में। तो अखाड़ा परिषद को भी कुछ सिस्टम, ऐसा व्यवस्था बनानी चाहिए जो वो न्यूज़ चैनलों को बताए कि भाई अगर आपको इस पर डिबेट करवानी है तो ये संत है। देखिए, बताया गया है, दिया गया है। अच्छा, उनको दिया है। जो हमारा चुनाव हुआ उसमें हमारे प्रवक्ता को बताया गया है, दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो मीडिया वाले हैं वो तो उन्हीं को लेते हैं जो गलत बोले, जो सही बोले उनको नहीं लेते हैं। जिसको परंपरा का ज्ञान हो वही सही बोलेगा ना, और जिनको परंपरा ज्ञान है गलती बोलेंगे वो लोग, तो वो गलत बोलने ज़्यादा बुलाते हैं। जो आस्था के खिलाफ गलत बोले, लोगों के संतों के खिलाफ बोले, उसको ज़्यादा बुलाते हैं। जो सही चीज़ दिखा दे उसको नहीं बुलाते हैं। महाराज जी, क्या ये माना जाए कि इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? कहीं न कोई ऐसी मशीनरी है लगी हुई है जो कि जो बार बार ठेस हो सकती है, तो कहीं न कहीं ऐसी मशीन लगी हुई है। हम लोग इसकी ज़रूर उस पर चिंतित हैं कि इसकी जांच का विषय है कि इतना सारा क्यों दिखाया जा रहा है। भाई ठीक है, आप केवल हिंदुओं सनातन धर्म को ही ऐसा क्यों किया? अभी देखिए, 6 महीने पहले या और कम 4 महीने पहले लखनऊ में एक मौलवी ने 1-2 लड़कियों से बलात्कार किया, उसको आप कहीं मीडिया में नहीं दिखाया गया, उसकी जमानत भी हो गई और कहीं हो हल्ला भी नहीं मचा। अब कैसा क्यों भाई? आप 2 पक्ष को दिखाते हो। अगर मौलवी है तो उसको इतना मीडिया वाले क्यों दिखाए? केवल हमारे सनातन धर्म को जोर बजाई जा रही है।
ये चिंता का विषय है। या जामा मस्जिद के जो मौलाना है, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इनवाइट किया भारत में, अपने प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, तो वो इशू नहीं बना। वो इशू बनना चाहिए था, उसको तत्काल उनको देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए था। आप हमारे देश सरकार के, हमारे कानून का, हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे सर्व संस्था है, सर्वोच्च पद होता है, आप दूसरे प्रधानमंत्री पद क्यों उत्तर दे रहे हैं? उनकी इतनी हिम्मत दे करके दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम लोग कोई कार्रवाई उन पर नहीं की, और ये होना चाहिए कार्रवाई, उन पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वोट की राजनीति है, और वोट राजनीति में लोग कुछ भी देश को बेच दें, इसमें कोई विषय नहीं होता है और कोई भरोसा भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ सावधान होना चाहिए। कानून सबके लिए है, बराबर होना चाहिए, चाहे हम साधु महात्मा हों, चाहे मौलवी हों, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, जो भी हों, कानून सबका होना चाहिए। और हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, किसी भी मंदिर में, गिरजाघर में हम ये नहीं बोलेंगे विश्व कल्याण हो। जी महाराज जी। लेकिन हमारे मंदिर में बोला जाता है कि विश्व कल्याण हो। किसी मस्जिद नहीं बोलेंगे कि विश्व कल्याण, प्राणियों का भला, प्राणियों सब आते हैं जी। केवल हमारे सनातन धर्म में ही परंपरा है जी महाराज कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हम बोलते हैं। ये ना क्रिश्चियन बोलता है, ना मुस्लिम बोलता है, ना कोई बोलता है। ये हमारी, देखिए, महानता हमारी ये है। हम किसी के विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन साथ में मुझे मेरे धर्म को ख़त्म करने का कोई प्रयास किया जाए, सनातन धर्म को कोई आघात पहुँचा जाए, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी महाराज जी, हमारी जो सनातन पद्धति है, इसी पर बार बार अटैक क्यों करते हैं? पहले मुगलों ने किया महाराज जी, उसके पहले सिकंदर ने किया, फिर मुगलों ने किया, फिर उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों ने किया, तो हम तो गुलाम ही रहे पूरी नहीं। मैं कहता हूँ कि गुलाम होना एक अलग बात है, और गुलाम हम नहीं रहेंगे। गुलाम हो अब तो आज़ाद हो गए, और धार्मिक गुलाम हम कभी नहीं रहे है, वैसे नहीं। लेकिन ये है कि सनातन धर्म को ख़त्म करने का प्रयास आज से नहीं किया गया है, अनादिकाल से चला जा रहा है। लेकिन सनातन धर्म सभी धर्मों की रीढ़ की हड्डी है। सभी धर्म सनातन धर्म से निकले हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म, जो भी धर्म है, तो सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। जो कि पैदा करने वाला जो बाप है वो हमेशा जीवित रहता है, वैसा नहीं। तो हम कभी, ये प्रयास बहुत किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। अभी भी कुछ लोग, नेता लोग ऐसे लगे हैं जो क्रिश्चियन संप्रदाय से आ गए हैं, जानते हैं कि इस पर ये हो क्या रहा है। अभी समझे नहीं, महात्माओं का जो कुप्रचार किया जाता है, इसी किया जाता है कि लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। जी महाराज। देखिए, अभी मैं बताऊँ मैं आपको, यहीं त्र्यंबकेश्वर में एक दिन बैठा हुआ था, करीब 100 व्यक्ति औरंगाबाद से, अच्छे लोग आए थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब मैं बैठा था यहीं, मेरे से बोले कि महाराज जी, आप लोग संतो साधु महात्मा इस परंपरा में आते हैं और परंपरा का पालन कर रहे हैं, ये टीवी मीडिया वालों से आप लोग ये चिंता मत करें कि हम लोग को फ़र्क पड़ेगा। अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और वही लोग बोले कि धीरे धीरे इनकी विश्वसनीयता हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ये दिखाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखाते रहो। तो ऐसे व्यक्ति सोच रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग सोच रहे हैं। और देखिए, आज हम लोग बैठे थे, पढ़े लिखे लोग हमारा सम्मान करते हैं। अगर आपके टीवी के माध्यम से देखते तो उनको सम्मान करना चाहिए क्या? तो आस्था में कभी कमी नहीं आएगी। जो लोग न्यूज़ चैनल वाले ये सोच रहे हैं, जो लोग इससे जुड़े हैं, अंदर से जो लोग लगे हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी सनातन धर्म खत्म होने वाला नहीं है, और आस्था में जब जितना चोट पहुँचाइए, आस्था में कमी नहीं आने वाली है। भारत जनता हमारे संस्कारी सब जानती है। महर्षि, हिंदू धर्म में संगठन कैसे आ सकता है? बिखरे कैसे पड़े हम? देखिए, बिखरे हैं। देखिए हुआ क्या, हमारे यहाँ जातिवाद का जो जहर हुआ गया, ये बड़ा गलत हो गया, शुरू से गलत हो गया। अगर हम शुरू से ब्राह्मण ठाकुर, हम ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण हैं, मैं ये हूँ, अगर ये बंद हो जाता तो हमारा हिंदू धर्म आज एक होता। हम लोग प्रयास करते हैं इसलिए कि सभी जो हमारे जातियां हैं, किसी भी धर्म की हों, चाहे वह यादव हो, चाहे वह वर्मा हो, मौर्य हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, सबको ख़त्म करके मुझे ये कहना है कि मैं हिंदू हूँ, बस। और आज जाति पात लगभग ख़त्म हो रहा है, लोगों के यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। जहाँ भोजन लोग नहीं करते थे, वहाँ लोग घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं। साधु महात्मा भी उनके घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, चाहे वह किसी
किसी जाति का हो, जो एक ज़माना था कि मैं उनका छुआ पानी नहीं पीता था, आज मैं उनके घर जाकर हम लोग भोजन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जोड़ रहे हैं हम लोग, और संतों का काम जोड़ने का, तोड़ने का हमारा नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम जाति पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते नहीं हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला सभी सनातन धर्मी हिंदू है, ये मैं मांग चलता हूँ, और वास्तव में हिंदू है भी, चाहे वो किसी वर्ग में बट गया हो, लेकिन पहला काम हिंदू है। तो हिंदू होकर के जब सब हिंदू एक हो जाएगा तब संगठन बढ़ जाएगा। ये जाति की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। अभी जो सर्वे आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र, उस सर्वे में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, आज़ादी के बाद में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है जी। वो 6 करोड़ थे, 48 करोड़ हो गए महाराष्ट्र, और हिंदू जो है वो घट रही है जी। तो ये भी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है? मैं कहूँ, एक बार साक्षी महाराज जी ने एक बात कही थी, लोगों ने उसको उड़ा लिया कि गलत कर दिया। कोई गलत नहीं कहा था उन्होंने। क्या गलत कहा था उन्होंने? अगर हम हिंदू वर्ग, कहने का मतलब ये है कि केवल संख्या बढ़ाने की बात मत करिए आप। अगर हम मान लीजिए आपका केवल एक लड़का है, तो बहन कहाँ से पाएगा, मौसी कहाँ से पाएगा, बुआ कहाँ से पाएगा, फुआ कहाँ से पाएगा, भाभी कहाँ से पाएगा, बताइए आप। तो रिलेशन खत्म हो रहे हमारे। तो यही तो चक्र है, यही तो जो ये लागू किए हैं वही चाहते हैं कि सनातन धर्म खत्म हो जाए। मेरा कहना यह है कि कम से कम एक समस्या आती है कि लालन पालन कैसे हो, ये समस्या आती है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ 3 वर्ग बढ़ गया है। एक तो बहुत हाई क्लास का वर्ग हो गया, एक मीडियम, एक निम्न का। ये जो संख्या हिंदुओं की बढ़ रही, निम्न वाले बढ़ा रहे हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके यहाँ 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे पाए जाते हैं, तब भी पल रहे हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं, उनको पता है कि हमारे 5 बच्चे पैदा होंगे तो 5 मजदूरी करेंगे। गलत बोले क्या, उसमें से उस पढ़ लिख के अच्छा निकल जाए? आप देखिए, अब्दुल कलाम साहब एक मछली के करने व्यवसायी के लड़के थे, और राष्ट्रपति बन गए। कई भाई थे, कई बहन थे। तो मेरा कहना है कि हिंदू वर्ग में कम से कम जो बच्चे पैदा करे, 5 करे, 6 करे, जो देखिए बच्चा की देन भगवान देता है। अब आप बहुत सारे अरबपति में देखता हूँ, उनको एक बच्चा नहीं होता, और होते मेरे बच्चे नहीं है। जी महाराज जी, गलत बोलो आप? सही बात। तो मेरा कहना यह है कि हिंदू वर्ग में जैसे मुसलमान वर्ग की मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम 5 तो होना चाहिए, 6 तो होना चाहिए, जिससे आपको भैया मिले, भाई मिले, बहन मिले, मौसी मिले, फुआ मिले। अब एक ही रखोगे तो आगे कहाँ मिले, बताओ आप? तुम देखो उसमें रिस्क भी है, अगर कुछ हुआ। अच्छा, मान लीजिए एक लड़का आपका है, अभी एक डीएसपी साहब है वहाँ शर्मा जी, ग्वालियर में जी। वो अभी आगे रो रहे थे कि महाराज मेरे पास एक लड़का था, एक्सीडेंट में मर गया। हमका गलती आप की हो, आप रो के हो रहे हो? भाई गलती आप की हो ना, एक लड़का क्यों किए हो? आप डीएसपी होकर जब एक पैदा कर रहे हो, जबकि आप पढ़ाने की क्षमता आपके अंदर थी, खिलाने की क्षमता आपके अंदर थी, तो आप तो एक पैदा करिए। अगर ये आपके 4 बच्चे होते तो कम से कम एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि ये आजकल ज़्यादा आ रहा है कि लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। एक लड़का हो तो क्या सेवा करेगा? अगर 4 लड़के हो तो एक रहेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा। अगर सबसे बड़ी समस्या है लड़की और लड़के का जो समान मेल होना चाहिए। मतलब अगर 3 लड़की 3 लड़का भी हो जाए, इसलिए कि देखिए आज आप मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर आप बीमार हो जाएं तो लड़का आपको बाद में, लड़की पहले पहुंच जाती है, लड़की पहले पहुंच जाती है। हाँ। तो ये नियम हो रहा, लड़की लड़के में कोई मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, आज पहले वो जमाना गया, अब तो हर मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अब हर माने हमारे बराबरी में हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना है कि सब समान दृष्टि देखा जाए। हिंदू वर्ग को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक लड़का नहीं, कम से कम 5 तो पैदा करें। एक बात। दूसरी बात क्या है, जनसंख्या कम होने का कारण एक और है, शादी की वो एक उम्र होती है। शादी की उम्र 25 के अंदर शादी हो जाना चाहिए। अब आप शादी करते हैं 45 साल में, बहुत सारे 50 साल में, ऐसे लोग आते हैं जो बुढ़े बोले हमें नौकरी करो तो शादी करूंगा। तो आपका जो शादी का जो वैभव है, सुख है, वो कैसे मिलेगा बताओ मेरे को आप? तो आप जो एक तरीका होता ना, तो 25 के अंदर रिस्क भी बनता है महाराज। हाँ, एज जितनी बढ़ेगी उतना वो बच्चे पैदा करने में क्षमता कम होती है। तो भी उनको डर भी लगेगा कि मैं ये इसको पाल पाऊंगा नहीं पाल पाऊंगा। तो आप दूसरी बात देखिए, हाँ आप ये एक सोचते हैं कि एक लड़का मैं पालूंगा। अगर आप 5 लड़के पैदा करोगे तो एक लड़का अगर 4000 कमा लाता है तो महीने का 20,000 रुपये आप आ गया। ये सोचते क्यों सोचते आप?
आप पढ़ाना लिखाना ठीक है, मेरा कहना ये है कि जो पैदा हुआ है उसका भोजन लालन पालन भगवान करता है, इसे छोड़ देना चाहिए। संख्या हमारी अगर कम होती जाएगी धीरे धीरे इस तरह से, तो उसमें दो बातें हैं, एक तो हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे, दूसरे मुस्लिम के लोग इतने धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी कि हम हो जाएंगे अल्पसंख्यक। तो इस पर हिंदुओं को विचार करने की ज़रूरत है, और विचार करने के साथ उन पर मानना भी चाहिए कि हम बच्चे ठीक है, हम ये नहीं करेंगे 12-20 पैदा करो, लेकिन उसको 5 तो करो। तो भारत में महर्षि ये कानून तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए ना। अगर यही हमारा दुर्भाग्य है, हम दो हमारे दो, यही हमारा दुर्भाग्य है। हम दो हमारे उनके यहाँ कहते हैं कि मेरे यहाँ तो ये धर्म के खिलाफ है, क्योंकि मेरी मुसलमानी हो जाती पहले से ही, और हमारा प्रेम बन जाती है। तो ये एक ऐसा जबरदस्ती पकड़ ये कैसा भाई, ये कैसा भाई, कौन सा तो संविधान तो भारत में जो संविधान है, जो कानून है, वो सबके लागू होना चाहिए ना। तो अलग अलग क्यों है? अगर ऐसा है तो हिंदुओं के सबसे सोचना चाहिए ना। मैं कहता हूँ हिंदू सोचे इस पे ना, हिंदू क्यों सोचता है कि सभी हिंदू भाई ये सोच करके कि नहीं हमको संख्या बढ़ानी है, तो उसको सोचे। जब वो संख्या बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे हाँ भी कानून दोनों को बराबर कर दो। बिल्कुल महाराज जी, तब मानेंगे बराबर कर दो। आप पूछिए ना उनसे जो आपके यहाँ आता है, भाई हमें क्यों, भाई उन्हें क्यों नहीं, उन्हें खत्म कर दीजिए, उनकी जो कानून बराबर करिए, तो हमें तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों संख्या बैलेंसिंग रहेगी, लेकिन उनको छूट दे रहे तो हमको छूट दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए मेरा कहना है कि जो अभी ये विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में ये बात उठी थी जी, और मैंने ये बात उठाई थी जी, इस पे आपको कहना चाहिए, सरकार आपकी है, बोलना चाहिए आपको, सामान कानून लाइए, तब पता लगता, तब बैलेंस बराबर रहेगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं बराबर रहेगा। तो मैं जितने भी हिंदू भाई मैं कहता हूँ कि आप लोग एक चिंता छोड़ दीजिए कि एक बच्चा है, मैं पढ़ा लिखा कलेक्टर बना दूंगा, भाई एक बच्चा कहीं कुछ हो गया तो क्या करोगे आप? समस्या है, तो समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल, तो कम से कम 2-4-5 तो करिए। और सबसे मुख्य बात यह है, देखिए आप, मैं पहले भी कहा हमारे यहाँ रक्षाबंधन त्यौहार होता है, लड़का आपका एक है तो बहन कहाँ से मिलेगी राखी बांधने के लिए? वो पूरा रिलेशन ही खत्म हो जाएगा ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। और 2-4 पैदा करेगा तो 2 भाई 2 लड़की पैदा होगा, 2 लड़का पैदा होगा, तो भाई बहन का संबंध होगा, उधर मौसी का संबंध कायम हो जाएगा, हुआ का संबंध कायम हो जाएगा। अब तो ये आप सोचिए, सनातन धर्म को ये भी खत्म करने की साजिश रची जा रही है कि जब इनके संबंध खत्म हो जाएंगे तब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो कम से कम एक आदमी 5-6 बच्चे पैदा करे, ये हमारा कहना है। तो महर्षि के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद में महर्षि के साथ में ये चर्चा हम जारी रखेंगे।